पुलिस ने आपके वाहन को जब्त कर लिया, तो ऐसी दशा में आप उस वाहन को कोर्ट से कैसे छुड़वाएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई आपके अगेंस्ट की गई है, जो कि आपके व्हीकल के अगेंस्ट की गई है, आप रोड पे सार्वजनिक स्थान पे चल रहे हैं और पुलिस ने आपके व्हीकल को रुकाया और पुलिस ने कुछ ऐसी खामियां पाई और आपके व्हीकल को जब्त कर लिया, तो ऐसी दशा में आप उस व्हीकल को कोर्ट से कैसे छुड़वा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है आपके व्हीकल के संबंध में, आपके व्हीकल को जब्त करती है, तो ऐसी दशा में पुलिस आपको एक चालान काट कर देती है। उस चालान में पुलिस आपका नाम मेंशन करती है, जो भी उस समय ड्राइवर वगैरह होता है वाहन का, उसका नाम मेंशन करती है, उसके साइन भी उस पर करवाती है। साथ में पुलिस उसमें ये डिटेल भी लिखती है कि आपके वाहन को क्यों पुलिस ने जब्त किया, किस सेक्शन के तहत जब्त किया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ सेक्शन बने हुए हैं जिनके तहत ही पुलिस किसी वाहन को जब्त करती है। तो ऐसी दशा में यदि पुलिस किसी वाहन को जब्त करती है तो उसमें सेक्शन भी मेंशन करती है। अब जैसे ही आपके वाहन को जब्त कर लिया, आपको रसीद भी दे दी गई है, तो ऐसी दशा में आप क्या करें कि निकटवर्ती जो भी आपका कोर्ट है, यानी जो भी जहां भी पुलिस थाने में आपके वाहन को जब्त किया गया है, वह पुलिस थाना जिस किसी कोर्ट के अंतर्गत आता हो, आप उस कोर्ट में जाएं, वहां के किसी भी लॉयर को आप नियुक्त करें उस मामले में, वो अपने चालान की कॉपी वगैरह आप उन्हें दिखाएं। उसके बाद कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन मूव करें। जैसे ही कोर्ट के समक्ष कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस एप्लीकेशन पर विचार करता है और कोर्ट ये पाता है कि उस वाहन को पुलिस ने क्यों बरामद किया है, कौन से उस पर सेक्शन लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ सम्मानीय मजिस्ट्रेट ये भी देखते हैं कि उस वाहन को किसी प्रकरण में तो जब्त नहीं किया गया है जो कि ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो उस मामले में, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस वाहन की आवश्यकता हो। ये सारी चीज़ें कोर्ट देखती है। ये सारी कोर्ट देखने के बाद ही उस वाहन को सुपुर्दगी का आदेश देती है। जैसे ही आपके लॉयर ने उस मामले में कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन मूव कर दी, उसके बाद जो कि थाने में, जिस थाने में आपके वाहन को जब्त किया गया है, वहाँ के जो भी लोकल एलसीज होते हैं, क्योंकि कोर्ट के समक्ष एलसी जो भी कॉपीज होती है चालान की, वो कॉपीज लेके आते हैं। पुलिस थाने में जो भी आपके समक्ष कार्रवाई की गई है, उन कार्रवाइयों के लिए पुलिस एलसी के माध्यम से पुलिस थाने से कार्रवाइयाँ तलब करवाती कि क्या कार्रवाई पेंडिंग है, क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ये सारी चीज़ें मंगा लेता है। उसके बाद में ही आपका जो व्हीकल है उसे आपको सुपुर्द किया जाता है। व्हीकल के संबंध में दो चीज़ें हैं कि यदि कोई मामला है उसमें अगर व्हीकल को जब्त किया गया है, सीज किया गया है, तो ऐसी दशा में अलग कार्रवाई है। यदि कोई मोटर व्हीकल एक्ट की कोई कार्रवाई की गई है आपके अगेंस्ट, तो उसमें अलग कार्रवाई है। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या होती है कि जनरली जुर्म स्वीकार की एप्लीकेशंस लगती हैं, और जुर्म स्वीकार यानी प्लीड गिल्टी आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद में उसमें कोर्ट डायरेक्टली उसमें इंस्ट्रक्शन दे देता है आपको, आपके जो कि व्हीकल है उसे छोड़े जाने का। हालांकि जो भी एलसीज होते हैं, थाने के जो प्रतिनिधि होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनसे पूरी चीज़ें लेती है, क्या कार्रवाई की गई है, किस सेक्शन में कार्रवाई की गई है, सारी चीज़ें कोर्ट लेती है। उसके बाद ही उस व्हीकल को रिलीज करती है। लेकिन ये सुपुर्दगी पर व्हीकल दिया जाता है, यानी कि कोई व्हीकल है जो जब्त किया गया है किसी आपराधिक प्रकरण में, तो ऐसी दशा में वह व्हीकल आपको सुपुर्दगी पे दिया जाता है, क्योंकि उसमें जुर्म स्वीकार तो आप कर नहीं कर पाओगे। छोटे मोटे मामला होगा, जैसे एमवी एक्ट का कोई छोटा मोटा मामला है, तो आप जुर्म स्वीकार कर लोगे और उस पर जुर्माना कोर्ट निरूपित करेगा और आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई आपराधिक मामला है, जैसे 302 वगैरह, कई भी, जैसे गाड़ी से कोई एक्सीडेंट करके मारा गया है किसी व्यक्ति को, तो ऐसी दशा में कोर्ट उसमें एक जमानतनामा लेता है, सुपुर्दगी नामा लेता है, ये सारी चीज़ें लेता है। जो आपने एप्लीकेशन लगाई, आपको जो भी गाड़ी की जो आपने कागजात कोर्ट के समक्ष मंगवाई, प्रथम एप्लीकेशन कागजात कोर्ट के समक्ष पेश करवाने के लिए लगाते हैं। उसके बाद में कोर्ट उस पर आदेश देता है कि इसमें जमानतनामा, सुपुर्दगीनामा, ये सारी चीज़ें आप पेश कीजिए। अब जमानतनामे में, सुपुर्दगीनामे में 10,000, 20,000 कोर्ट जो भी आदेश दें कि आप जमानत देंगे, वो आपको उसमें भरनी होती है। उसके बाद कोर्ट उस मामले में रिलीज के ऑर्डर देता है। देखिए, जब कोर्ट रिलीज के ऑर्डर देता है, उस समय आपको एक तहरीर, जिसे तहरीर बोलते हैं, जो कि कोर्ट आदेश जारी करता है जिस चीज़ के माध्यम से, उसे तहरीर बोलते हैं, वो तहरीर आप थाने में ले जाकर देते हैं। अब तहरीर अगर आप थाने में ले जा रहे हैं, तो ऐसी दशा में 2 रेवेन्यू टिकट भी आप थाने में लेकर जाए, और उसके बाद जो भी थाने में जो भी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी जो बैठे हैं, उन्हें आप वो चीज़ दे दें। उसके बाद आपका जो व्हीकल है वो छोड़ दिया जाएगा। थाने में भी हालांकि कुछ एंट्रीज वगैरह की जाएगी, वो सारी एंट्रीज होगी। हालांकि जब आपको तहरीर दी जाती है उस समय भी कुछ एंट्रीज की जाएगी, एक रजिस्टर होगा जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएगी, क्योंकि जो भी कोर्ट तहरीर जारी करता है वो क्रम वाइज करता है। तो इस तहरीर पे भी
कोर्ट अपने नंबर डालेगा, नंबर डालने के बाद आपके साइन करवाएगा और साइन कराने के बाद आपको तहरीर दी जाएगी। ये तहरीर आपके व्हीकल को रिलीज किए जाने का एक ऑर्डर होता है। यदि आपने कोर्ट से तहरीर प्राप्त कर ली है तो ऐसी दशा में आपका व्हीकल अगर किसी दीगर प्रकरण में वांछित नहीं है तो ऐसी दशा में पुलिस की ये ड्यूटी है कि उस व्हीकल को आपको सुपुर्द कर दे, यानी उस व्हीकल को रिलीज कर दे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिसकर्मी को मानना होता है। जो भी पुलिसकर्मी हो थाने में, जिसने भी जब्त किया हो, जिसके समक्ष भी आप कॉपी लेकर जा रहे हो, उन सभी को ये ऑर्डर मानने होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में और बहुत ही साधारण शब्दों में आपको ये समझा पाए होंगे कि जब पुलिस आपके वाहन को जब्त कर लेती है तो ऐसी दशा में आपको कौन कौन से स्टेप अपनानी चाहिए। देखिए, आपको एक लॉयर नियुक्त करना चाहिए और लॉयर आपके मामले में सारी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि आप बगैर लॉयर के भी इस व्हीकल को रिलीज करवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए ही लॉयर को अपॉइंट किया जाता है। तो आप कोई भी लॉयर कर ले, ऐसी आपकी दशा। उस सारी इस वीडियो में सारी प्रोसीजर दी गई है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिस किसी एडवोकेट को आप इस मामले में अपॉइंट करते हैं तो वो आपसे कुछ चार्ज वगैरह लेंगे, जो कि वाजिब चार्ज उनके होंगे। अलग अलग एडवोकेट के अलग अलग चार्ज हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देने में सहायक रहा होगा।